सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। तो आज मैं आपके सामने 14 क्वेश्चन मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, जो हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ एससीएम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने आज से टारगेट सीरीज शुरू की है। मैंने आज से क्या करी है? मैंने आज से टारगेट सीरीज शुरू की है। मैंने आज से टारगेट सीरीज शुरू की है किसके लिए? बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए टारगेट सीरीज शुरू की है। आज उसका पहला दिन है। तो मैथ के कितने क्वेश्चन हैं? 14 क्वेश्चन। 14 में से आप मुझे बताओगे कि आपका स्कोर क्या रहेगा। और मैथ का क्वेश्चनों का लेवल देखना और उनका तरीका उससे भी बेहतरीन देखना। ठीक है, आज पहला दिन है। शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जितने अभी ये जो मैंने पहली स्लाइड लगाई है, ये सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन होंगे। इसमें किसके क्वेश्चन होंगे? एसएससी जीडी के। तो पहला क्वेश्चन, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ होगा। ठीक है, देखो इसका तरीका, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सीपी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सीपी और एसपी लिख दूंगा। इतना तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल। सबसे पहले मुझे बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। कितनी होती है? 3/20। तो 20 रुपये की वस्तु को 23 रुपये में बेच दूंगा। ठीक है, देखो यदि कहे कि 20% कम वजन का उपयोग, देखो इस वाली लाइन को समझना। 20% कम वजन का उपयोग, सबसे पहले 20% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताना, 1/5। यदि यहाँ ये आवे कि 20% कम वजन का उपयोग, तो आप इसे उल्टा लिखो। उल्टा कैसे है? 5 यहाँ लिख दो और 4 यहाँ लिख दो, बस ऐसे लिखना है। ठीक है, तो काट लो जो कुछ कट रहा हो। 5 चौक 20 कट गया, 4 चौक 16, रेशियो 23। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 का प्रॉफिट। कितने पर हुआ है? 16 पर। और इनटू पर कितना? 100। तो कितना होगा ये? 4 से 25 7 175 और 4 चौक 16। तो कितने बेर जाएगा? 4 बेर जाएगा। तो उत्तर में 4 आ रहा होगा। तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो 4 चौक 16 बचा कितने? 1 बचा और 4 तिया 12, तो 43 आ रहा होगा। इसमें 43 नहीं है, इसमें 43 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर किस में है? 4 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 43 बेर कट रहा था। ठीक है, समझ में आई ये क्वेश्चन? ये एसएससी जीडी का है। और अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुए थे उसका दूसरा क्वेश्चन, इसे बताओ। ये क्या कह रहा है कि एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील पर घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात करें मील प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, आ जाओ। एवरेज स्पीड पूछिए तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो 50 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, प्लस उसके बाद फिर 65 चला वो 2 घंटे, फिर रुका है भाई, डिस्टेंस है उसने चली नहीं क्योंकि 2 घंटे रुका है, 0 डिस्टेंस चली, प्लस उसके बाद 80 डिस्टेंस चली 4 की उससे, और बाय एक टोटल दूरी होगी, बाय कुल समय होगा। क्या होगा? कुल समय कितना है भाई? 3 2 5, यहाँ भी रुका था 2 घंटे के लिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो गया 150 प्लस 60 दूनी 120 और 110 130 प्लस 8 चौक 32 320 बाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बराबर। इन्हें सभी को जोड़ोगे तो 0, तो 3 और 2 5 और 5 10 0, हासिल लगेगा 1, तो 3 4 5 और 1 6, 600/11। तो 600/11 मैं इसे डिवाइड करूँगा।
तो जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो 11 पंजे 55, तो 5 आएगा। तो ये उत्तर और ये उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि 5 आएगा। ठीक है, बचे कितने, 5 बचे, ताली 0, 11 चौक 44 होगा। तो ये उत्तर भी अब नहीं होगा। ठीक है, 11 चौक 44 होगा तो 54.54, क्योंकि मैं आगे करूँगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। तीसरे की तरफ बढ़ जाएं। तीसरा क्वेश्चन, ए 1 घंटे में 11 बैच की मरम्मत कर सकता है और बी 1 घंटे में 5 बैच की मरम्मत कर सकता है बेंच की। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। ये सवाल डायरेक्ट हमारा किस पर है, MDH/W1 बराबर MDH/W2। ये उस पर नहीं है, डायरेक्ट आप बोलो। कई तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन मैं जो सबसे बेहतरीन लाजवाब तरीका है उसे करवाऊँगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मान के चलो एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है और बी 1 घंटे में 5 बैच की मरम्मत करता है। तो इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो यही हो जाएगा। ये रेशियो बी का क्या हो जाएगा, 11:5, यही हो जाएगा 11:5। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, यही तो टोटल वर्क है। आप एक का मान किसी में भर दो तो टोटल वर्क कितना होगा, 11 × में 1/11 और बराबर, यदि वे दोनों मिल जाए, दोनों अर्थात 11 और 5 16, तो कितने दिन में वे 64 बेंच की मरम्मत करेंगे ये पूछा है। तो 11 से 11 ख़त्म, 16 से 4 बेर, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 इसका क्या हो गया, बिल्कुल 70 है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। चौथे पर चलते हैं। चौथा सवाल हम आपकी स्क्रीन पर कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटकर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है जी, दोनों बताओ, ये हमारा क्या है, घन है, इसमें से ये गोला इसने कही है, ये गोला, ये इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बोलो। ये क्या है, इसका गोले का ये व्यास है। यदि व्यास हमारा 6 है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी 3 हो जाएगी। और गोले का आयतन आप सभी जानते हैं 4/3 पाई आर की क्या होता है, क्यूब होता है। तो 4/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और आर क्यूब अर्थात 3 की क्यूब 27 हो जाएगी। इसे उड़ा दो, 3 दिन में 27 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36 हो गया और 36 दूनी 72 हो गया। और 72 की हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 2 आ जाएगा। अपोन में नीचे क्या है, 7 है, तो एक बार चलेगा, सभी में एक बार चल रहा है। तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 एकम 7 तो 11 आएगा। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 11 आएगा। तो 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 21। तो अगला नंबर 3 का आएगा। तो 3 हमारा इसमें नहीं है, तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सवाल। ये सारे सवाल SSC GD के हैं, अभी लेटेस्ट पैटर्न के आए हुए सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रेस का सवाल है कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है तो खान की चाल क्या होगी। सिंपल है क्वेश्चन, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। जॉन है हमारे पास और खान है, कहना क्या चाहता है, जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, तो ये तो 1000 चला होगा, ये 120 मीटर से हरा है, तो 880, ये 880 चला होगा। रेशियो हो, काट लो, रेशियो बनाओगे तो 0 0, 4 से 25 बेर और 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कोनो दिक्कत। कह रहा है कि ये क्या है, ये डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो एक ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड डिस्टेंस की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जॉन चल रहा है 40 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 25 से, और पूछा है 22 का मान ये पूछा है। तो इसका बताना ज़रा, मैं कुछ काट लूँ, जो कुछ कट रहा हो काट दो। जैसे 0.8 40, 5 पंजे 25, ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 17, 176/5। तो कितनी बार चलेगा, 5 तिया 15, कितनी बार चलेगा, 5 तिया 15। 3 से शुरुआत होगी, तो ऑप्शन की ये नहीं है और ये नहीं है ऑप्शन, क्योंकि शुरुआत कितना होगी, 3 से होगी। तो बचे कितने, 2 26, 5 पंजे 25, 5 बार चलेगा, 8 बार वाला नहीं होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
35.2, 35.2 उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिया है ये 11 इंटू 2 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। तो ये 11 और ये 11 और ये 11 का मल्टीपल नहीं था, सिर्फ यही था। देख लो 35.2 कैसे, 3 और 2 5 -5 बराबर 0, 0 आवे 11 का टेबल आवे, वही तो हमारा मल्टीपल होता है 11 का। ठीक है भैया। अब देखो जो अगली स्लाइड में लगाऊंगा आपके सामने, ये स्लाइड जो लगी है, ये स्लाइड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो अभी 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं, उनके सवाल आपके सामने है। ठीक है, बीएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ एससीएम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए और रेलवे के लिए क्लास चलाई जा रही है, बेसिकली बीएसएफ ट्रेड्समैन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बताना इसमें कि एक फार्म में 5 मुर्गियों के साथ 6 बकरियां और 8 घोड़े और कुछ किसान भी थे। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 52 अधिक है तो किसानों की संख्या ज्ञात करें। तरीके बाय ऑप्शन भी है, लेकिन हम बाय ऑप्शन से ना जा कर के इसका बेसिक तरीका सीखेंगे। कैसे, देखो 5 हैन है हमारे पास, 5 हैन। ठीक है, 4 बकरी है, 4 गोट है। ठीक है, 8 हॉर्स है, 8 हॉर्स और कुछ किसान है, कुछ फार्मर है। ठीक है भैया, हम सबसे पहले बताओ कि इनमें इनके पैरों की संख्या कितनी है। इसके 2 पैर होते हैं हैन के, हॉर्स के 4 पैर होते हैं, गोट के 4 पैर होते हैं और हॉर्स के भी 4 पैर होते हैं और किसान के 2 पैर होते हैं। तो टोटल पैर कितने हो गए मैंने बताओ। यदि तो 5 है तो 5 दूनी 10, 10 तो बकरी के प्लस 2 हैन के, 4 चौक 16, 16 मुर्गी के प्लस 8 चौक 32 हॉर्स के और प्लस किसान के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। टोटल जोड़ना इन्हें तो कितने होंगे, ये ज़रा जोड़ना, कुछ गलती तो नहीं करी। यदि आप इन्हें जोड़ोगे तो 16 10 मतलब कितने होंगे, 26 हो जाएंगे ना, ये 26। हाँ जी, तो 6 और 2 8, 3 और 2 5, 58 प्लस में 2x। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लेग है, ये हमारे पास क्या है, लेग। लेकिन सिर की बात करो तो सिर तो सभी का एक ही होता है, तो 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 8 17, तो 17 प्लस में x। सिर तो इतने ही हो गए ना भाई, x क्या है, उनकी संख्या है, तो ये क्या है, हेड है, ये सिर है। लेकिन अब क्वेश्चन पर आ जाओ, हमें क्वेश्चन ने कही क्या है, हमें कहिए कि पैरों की कुल संख्या, तो 58 प्लस में 2x, पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 52 अधिक है, सिरों की संख्या से 52 अधिक है। ठीक है भैया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया, 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 1 6 69, तो 69 माइनस में 58 कितना होगा, कितना होगा बताना। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 में 60 गया है 11, तो कितनी बन जाएगी, 11 इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 11 इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो, बात समझ में आई नहीं आई। क्वेश्चन इजी है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका तरीका यही करना बेसिक है और मज़ेदार तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 7, ये स्पीड, ये हमारा किससे है, बोट एंड स्ट्रीम से। ये सवाल बोट एंड स्ट्रीम से है, बढ़िया सवाल है, ऐसा करके बताओ। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात 10:6 है। नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर पर घंटा, 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसमें कुल 6 घंटे का समय लगता है। नाव की धारा के अनुकूल गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया है, शांत जल में बोट और वाटर का क्या दिया है, गति का रेशियो दिया है 10:6। कोनो परेशानी नहीं जी। नाव धारा के अनुकूल जो 42 किलोमीटर चलेगी वो अनुकूल है तो सब में जुड़ जाएगा, मतलब जो चाल जुड़ जाएगी, 10 और 6 16, ठीक है, प्लस
प्रतिकूल चलेगी तो घट जाएगा, 10 में से 6 गए 4, बराबर क्या होगा, समय होगा टोटल 6 घंटे लगे, क्योंकि टोटल उसने कही ना कुल 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो एलसीएम मैंने 16 ले लिया, एलसीएम 16 ले लिया तो यहाँ तो 42 होगा प्लस, यदि एलसीएम 16 लिया है तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 × 12 = 13, 136 हो जाएगा। परेशानी तो नहीं है कुछ भाई, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 × 12 = 13 बिल्कुल। एलसीएम लिया था 16 तो 6 की मल्टीप्लाई 16 में कर दूंगा, एक्स मान लो इसे, क्योंकि सभी दोनों क्या रेशियो में है, तो नीचे ये एक्स में जाएगा नहीं जाएगा, बोलो कि हाँ। हमें एक्स का मान निकालना है तो इन्हें दोनों को जोड़ना, तो 6 और 2 8, 4 और 3 7, 178, 178 बाई 6 × में 16, 6 × में 16 किसका मान निकल के आया, एक्स का। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन चेक करो, हमसे पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन चेक करो। हमसे पूछा है नाव की धारा के अनुकूल गति, नाव की धारा के अनुकूल गति क्या होता है, इन दोनों का जोड़, मतलब अर्थात 16x का मान, अर्थात 16x का मान पूछा है, तो 16x का मान कैसे होगा, 16 इंटू में x का मान क्या है 178 बाई 6 × 16, तो 16 से 16 कट गया, बचा क्या 178 बाई 6, इसे उड़ाना, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 आना चाहिए, तो 2 इस ऑप्शन में नहीं है, 2 इस ऑप्शन में नहीं है, 2 इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो और भी चेक कर सकते हो, तो 6 दूनी 12 बचे 5, ताली 8 का, तो 6 × 54, तो 29 यही होगा, 29.66। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया तो आगे बढ़ें 8वें पर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, 8वां क्वेश्चन कहता है बॉस के वेतन को ध्यान में न रखने पर औसत वेतन 1000 रुपये कम हो जाता है। यदि 10 कर्मचारी और बॉस का औसत वेतन 15,000 रुपये है तो बॉस का वेतन क्या होगा। ठीक है, तो 10 कर्मचारी और एक बॉस अर्थात 11 का जो वेतन था वो कितना था, 15 था, 15 कर लो ना, 165 यही होगा। और कह रहा है कि बॉस का वेतन ध्यान में रखते हुए, तो 10 कर्मचारी का जो वेतन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 होना चाहिए। गड़बड़ कर दी क्या कि मैंने कहीं, अच्छा, ये कह रहा है 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भाई। ये कह रहा है कि बॉस के वेतन को ध्यान में रखने पर औसत वेतन 10,000 रुपये कम हो जाता है। तो 10 तो थे ये, ठीक है, 10 जने थे, बॉस का वेतन ध्यान में रखा तो औसत वेतन जो है भाई 10,000 रुपये कम हो गया, अर्थात पहले 15,000 था, अब 14,000 हो गया, तो कितना 140 आ जाएगा। 5 6 में से 4 गए, तो शुरुआत 25 से होगी, शुरुआत किससे होगी 25 से होगी, तो इसमें 25 नहीं, इसमें 25 नहीं, इसमें 25 नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि जीरो से कोई मैटर ही नहीं है, जीरो का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, जीरो लिखते बड़ा करते सवाल लोगों तो कोई मतलब नहीं था उसका। आ जाओ अगले नंबर, आ जाओ अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, एक छात्रावास में 420 छात्रों के लिए 40 दिनों का राशन था, 18 दिनों के बाद 200 और छात्र छात्रावास मेस में शामिल हो गए, शेष राशन कब तक चलेगा। ठीक है, अब मैंने बताओ 420 लोगों का 40 दिन के लिए भोजन था। एक हमें फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है मैन इनटू डे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बराबर क्या है, बराबर क्या है कि 18 दिनों के बाद, तो 18 दिन तक इन 420 लोगों ने 18 दिन तक काम करा, तो रिमेनिंग वर्क मुझे बताना, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 420, तो यहाँ पर कॉमन 40 - 18, बोलो 40 - 18 होगा, तो 420 इंटू में 40 में से 18 गए, कितने बचते हैं, 22 बचते हैं, 22 बचते हैं, ये हमारा रिमेनिंग वर्ग है। लेकिन हमसे पूछा है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कैसे निकाल लोगे, जब मैन से डिवाइड करोगे, लेकिन मैन कितने हैं, 200 छात्र छात्रावास में शामिल हो गए, 200 और छात्र, पहले 400 थे, अब कितने हो गए, 200 और हो गए, तो 620 हो गए, कितने हो गए 620, काटा पिट्टी मचाओ, 0 से 0 खत्म, 2 से 11 बेर और 2 से 31 बेर, तो उत्तर नीचे 31 आएगा।
तो नीचे 31 इसमें नहीं है, नीचे 31 इसमें नहीं है, तो 2 तो उड़ गए। अब यूनिट डिजिट से चेक करो, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, इसकी यूनिट डिजिट है 2, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट है 2, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1 चौका 4 और 8 12, इसकी यूनिट डिजिट 2 है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1 चौका 4 और 1 5, इसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो उत्तर ये भी नहीं होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा। अब आप करके देख लेना, ठीक है। कैसे करोगे, इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 2 6, 4 6 2 को 31 से डिवाइड करोगे तो उत्तर हमारे सामने 14 सही 28 बटा 31 उत्तर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है कि अमन को 25% की छूट पर एक नई कुर्सी मिली। अगर अमन को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 325 रुपये देने होते, तो अमन ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, बताओ, हमें बताओ कि एमपी और सीपी, एमपी और एसपी का जो रेशियो है वो 100 और 25 है, 100 और 75 है। यदि कोई छूट नहीं देता तो ये भी हमारा क्या होता, एसपी बन जाएगा। तो कितने रुपए देने होते हैं उसे, 325 रुपये, लेकिन यहाँ कितने देने होते हैं, 25 रुपये, लेकिन भुगतान कितने का करा है, 75 रुपये का। कट्टा पिट्टी मचा दो, 25 थी 75 और 325 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 975 रुपये, कितना होता है, 975 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन। अब आ जाओ 11, अब देखना इसे, ये एसएससी जीडी का, काली स्लाइड के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं। देखो ये क्वेश्चन स्लोगन्स का है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। मैं 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी डाल कर लाया हूँ। इसे बताओ, कोई कलम पैमाना नहीं है। अब न बताओ कि कोई कलम जो होगी, कोई कलम जो होगी वो पैमाना नहीं होगी, ठीक है। सभी पैमाने रबड़ है, जो सभी पैमाने होंगे वो रबड़ होंगे, और सभी कलमें कैलकुलेटर होगी, और सभी कलमें जो होगी वो कैलकुलेटर होगी। अब अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रबड़ कैलकुलेटर है, बोलो। देखो पहला क्या कहता है, कुछ रबड़ कैलकुलेटर है तो कुछ का तो संबंध बनेगा नहीं, अर्थात पहला अनुसरण नहीं करेगा। देखना, देखो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं तो ये तो उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहला अनुसरण करता ही नहीं है। और देखना पहला सेकंड और ये अनुसरण करते हैं तो ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी पहला अनुसरण कर रहा है। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, अगले को और चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई कलम रबड़ नहीं है, क्या कुछ कलम का जो हिस्सा है वो रबड़ नहीं है, बोलो। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है भाई। कोई कलम रबड़ नहीं है, कोई कलम जो है वो रबड़ नहीं है, बोलो। ये तो सही है, ये तो सही है, अनुसरण तो कर रहा है, बोलो ना, ये तो अनुसरण कर रहा है। तो सेकंड तो अनुसरण कर रहा है, यदि सेकंड अनुसरण कर रहा है तो इसने ये क्यों कह दिया कि ये अनुसरण करता है, ठीक है। तो अनुसरण कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बचा, अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चेक ही मत करो, ठीक है, आगे अब चेक ही मत करो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। समय और कार्य का मान के चलो कि ये क्वेश्चन बारी बारी वाले होता है। मान के चलो ए 15 दिन में काम करता है और बी करता है 30 दिन में। हमने अभी तक ऐसा पढ़ा होगा, दोनों ए 15 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है। यदि शुरुआत ए करता है, बारी बारी से यदि कार्य करते हैं और शुरुआत ए करता है, तो टोटल काम को वो कितने दिन में कर देंगे। तो मैंने बताया 30 एलसीएम हो गया, तो 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, ठीक है। तो 2-3 दिन में इन्होंने काम कितना कर दिया, वो बताओ। इन्होंने 3 दिन में काम कितना कर दिया, 3 दिन में इन्होंने 30 काम कर दिया, निपटा दिया। शुरुआत करता है ए, तो भाई 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में इन्होंने, मतलब 2 दिन में, 2 दिन, 30 एकम 30, 30 एकम 30, तो 2 दिन में इन्होंने 3 यूनिट कार्य करा। तो 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 यहाँ से कर दूँ,
तो 20 दिन में 30 कार्य को निपटा देंगे, निपटा देंगे। हमने अभी तक ये सवाल पढ़ा होगा, बारी बारी हमने सवाल करा होगा कि ए और बी ये ऐसा जोड़ा बनाते हैं, पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ये सवाल उल्टा है, ये सवाल क्या है, उल्टा है। उल्टा कैसे गुरुदेव, देखना देखना, ए और बी शुरुआत करता है यहाँ पर। पहले इस सवाल को पढ़ो ढंग से, ठीक है, पहले इस सवाल को पढ़ो इस सवाल को पहले। देखो, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेला उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से ही 1/2 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेला मूल कार्य का 3/4 कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो शुरुआत कौन करता है, शुरुआत कार्य की कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी रेशियो हमारे पास ए है, तो 11.5 है, अर्थात ये 6 दिन में कर देगा, ये 5.5 दिन में कर देगा। बोलो कर देगा कि नहीं, ठीक है। जिस ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में करता है, तो एक काम कितने दिन में करता है, 1/22 दिनों में। तो 5.5 काम कितने दिन में कर रहा होगा वो, बोलो। तो 5.5 को 22 से काटोगे तो 1/4, पर 4 में से एक हिस्सा किसने कर लिया, ए ने कर लिया। बचा कितना हिस्सा, 3/4 बचा। इसे कौन करेगा, बी करेगा। तो 3/4 हिस्सा बी कितने दिन में करता है, 6 दिन में। यही क्वेश्चन ने पूछा है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, क्योंकि देखो ना 3/4 कितने दिन में करता है, 6 दिन में। यदि 3/4 ना पूछ करके कल को पूछा कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कैसे बताओगे। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो बी उस काम को 8 दिन में पूरा करता। यदि पूछता इस सवाल को कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। मैं इसका आपको हिंट बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका हिंट बता देता हूँ मैं, ठीक है, इसका हिंट बता देता हूँ मैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे कल की क्लास में मैं सोल्व करवाऊँगा। देखो, यदि आपसे पूछे 2 साल का SI और CI, 2 साल का SI CI पूछेगा, तो D बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये 2 साल का हो जाएगा। और यदि 3 साल का पूछेगा, 3 साल का, तो PR² ब्रैकेट में 300 प्लस में R बटा 100 की क्यूब, बटा क्या होगा, 100 की क्यूब। ये 3 साल का होगा। ये 2 ईयर्स का SI CI में अंतर है, ये 3 ईयर्स का SI में CI में अंतर है, आप पता कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन ये तब है जब रेट परसेंट क्या हो, सेम हो, जब रेट परसेंट सेम हो, 3 साल की और 2 साल की। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तीनों ही रेट अलग अलग दी है, देख लो आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मैं आपको बता दूं भाई, SI तो डायरेक्ट होगा, 3, 5 और 3, 8 और 2, 10। SI तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हमारा 10% होगा, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन CI निकाल लो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जब रेट परसेंट अलग अलग दी हो, जब रेट परसेंट क्या दी हो, अलग अलग दी हो, अलग अलग दी हो, तब 3 साल का SI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, A + B + G जोड़ोगे, ये रेट है, प्लस करोगे, फिर AB + BC प्लस में CA बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा, और प्लस में AB फिर मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 10,000 से। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 3 साल का। इस सवाल को मैं कल करवाऊँगा, ये आपका होमवर्क है, बताना मुझे कमेंट में, इसका उत्तर बताना। मान जाऊँगा कि आप पढ़ने में बहुत होशियार हो यदि आपने सवाल कर दिया। फिर से एक सवाल रीजनिंग का, तो टॉप का, यह एडुकेटिव पैटर्न का सवाल है, जो अभी 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। किसका हुआ था, स्टेनोग्राफर का, ये उसमें सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखो, इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। मैंने त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज के अंदर
ये त्रिभुज बनाया। सबसे पहले मुझे देखो तरीका देखना कितना बढ़िया बताऊंगा। तो 1 2 और 1 2, ठीक है। तो इसका त्रिभुज गिन का बताओ पहले मुझे, त्रिभुज इसमें कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5, इसमें त्रिभुज कितने हैं, 5, ठीक है। तो हमसे अब ये पूछा है, हमसे पूछा है इसमें, तो इसमें कैसे बताओगे त्रिभुजों की संख्या, बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओगे कैसे। तो ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो मैं बताऊँ कैसे लिखोगे इसे। सबसे पहले इसमें चेक करो, मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ऊपर 1 लिख लो ऐसी और इन्हें जोड़ लो, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसे छोड़ दो, इसे ले लो, तो 3 और 1 4 और 1 पहले इन्हें जोड़ोगे 3 और 1 4 को, पहले इस वाला यू सिंपल जोड़ना, ये वाला, ठीक है। फिर जो हमने राइट लगाया उसे जोड़ना है। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 5 ही हमने क्या करा था, बताया था, 5 ही हमने बताया था। तो उसी प्रकार देखो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 है इसमें। तो अब देखना, 1 लिख लिया हमने ऐसी, तो उन्हें जोड़ लो, 3 और 3 6 6 4 10। अब क्या करना है, छोड़ देना है, ले लेना है, छोड़ देना है, ले लेना है। तो जोड़ना, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 के बाद प्लस 6 प्लस 1, टोटल कितना होगा, 20 और 6 26 और 7 27। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27 हो जाएगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, ठीक है भैया। आज हमारा टारगेट सीरीज का पहला दिन है, तो हमने शुरुआत कर दी है। बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तुम्हें बारी बारी से रोज़ एक एक वीडियो मिले करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं सभी दोस्तों को। राधे राधे, राम राम।